जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10th के समांतर श्रेणी और एक्सरसाइज 5.1 देख रहे थे। 5.1 में के आपको बहुत सारे प्रश्न बना दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो को पीछे जा करके जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग चलने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 4 में आपको कुल टोटल 15 प्रश्न दिया गया है। तो सभी प्रश्न को हम लोग बारीकी तरीका से सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है चौथा प्रश्न में। चलिए किताब रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, क्वेश्चन कहता है। ये हम अभी बताएं कि 4 में आपको कुल टोटल 15 को क्वेश्चन दिया गया है। तो कहता है कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर और अगला 3 पद ज्ञात करें। अगर जो कोई एपी निकल जाता है, एपी हम लोग चेक करेंगे और कौन कौन एपी में है और एपी में रहेगा तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अगला 3 गो पद फिर हमको निकाल देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न में देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि सार्वंतर निकालिए, ठीक है। तो सार्वंतर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सार्वंतर। तो सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। फिर आओ आपको पद निकालना होगा तो तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, और पद निकालना है तो पांचवा पद माइनस चौथा पद। अब देखिए पहिलका को पहला पद कहते हैं, दूसरका को दूसरा पद कहते हैं, तीसरका को तीसरा पद कहते हैं, चौथा को चौथा पद कहेंगे। यदि सार्वंतर समान हो जाएगा तो समझिए कि एपी में है। सार्वंतर बराबर हो जाएगा तो एपी में है, या सार्वंतर बराबर नहीं रहेगा तो एपी में नहीं रहेगा। तो चेक करिए हम लोग, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद ही ना है जी, तो 4 लिखेंगे। और बीच में माइनस है तो माइनस, और पहला पद, तो पहला पद कितना हो गया, 2 है। तो डी बराबर हमारा कितना हुआ, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। एक सार्वंतर और हम लोग चेक करेंगे कि क्या डी के मान सही में 2 2 के अंतर में चल रहा है। तो देखिए सार्वंतर, सार्वंतर निकालेंगे हम लोग, फिर डी निकालेंगे। तो फिर डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। यहाँ दूसरा पद माइनस पहला पद लिए थे तो अब की लेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। आज चेक करेंगे क्या सार्वंतर समान आता है। तो देखिए पहला पद दूसरा पद तो तीसरा पद ही ना है जी, तो तीसरा पद 8 हुआ, बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, और दूसरा पद कितना है तो दूसरा पद 4 है, तो 4। तो डी बराबर कितना हो गया, 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब देखिए क्या डी के मान समान है, नहीं, डी के मान क्या है, अलग अलग आया। तो क्या एपी में है, तो एपी नहीं है, एपी नहीं है। देखिए डी के मान बराबर आवेगा तब एपी में रहेगा, और डी के मान यहाँ 4 है या यहाँ 2 है, तो डी के मान तो बराबर नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग कि अतः, अतः 2 4 8 16 डॉट डॉट एपी में, एपी में नहीं, एपी में नहीं है। तो पहला प्रश्न का आपका क्या हुआ आंसर, पहला प्रश्न का आपका आंसर हो गया। देखिए इतना जो आपको दिया गया क्वेश्चन यह एपी में नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, तो दूसरा प्रश्न जो आपका कहता है, दूसरा प्रश्न आपके जो किताब में कहता है कि 2 कॉमा, दूसरा में 2 कॉमा 5/2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2, 7/2। इसको भी क्या करना है कि एपी में है, और यदि एपी में रहता है तो इसको सार्वंतर को ज्ञात करिए, और सार्वंतर के बाद फिर क्या ज्ञात करना है, तो सार्वंतर के बाद अगला 3 पद। जब एपी में रहेगा तब ज्ञात करना है, एपी में नहीं रहेगा तो 3 पद नहीं ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर से पकड़ेंगे कि क्या एपी में है कि नहीं। सार्वंतर, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अभी को पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, कुल टोटल 4 गो पद हम लोग को दिया हुआ है। इतना आप लोग को जानकारी होगा। तो डी बराबर देखिए दूसरा पद कितना है जी, तो दूसरा जगह ही ना है, तो 5/2 दिया हुआ है, बीच में माइनस है तो माइनस, पहला पद कितना है तो पहला 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देंगे हम लोग। अब डी बराबर चेक करिए तो ये तो भीम के जोड़ हो गया, घटाव हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 लिखाएगा, और माइनस यहाँ कुछ नहीं था 1, अभी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो डी बराबर 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ऊपर में 1 बचा और नीचे में 2।
यानी कि डी के वैल्यू कितना आया, 1/2। अभी एक और चेक करना है, 2 को कम से कम हम लोग डी के वैल्यू निकालते हैं और तब पता चल जाता है कि यह जो है एपी है कि नहीं है। तो एक सार्वंतर और निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सार्वंतर निकालें डी बराबर, ये दूसरा पद माइनस पहला पद लिए तो आपके क्या करेंगे, तो आपके करेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो डी बराबर तीसरा पद कितना है, 1 2 3, तीसरा पद 3 है तो 3 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे। और दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है, 5/2। तो डी बराबर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, यहाँ कुछ नहीं था 1, तो 3 दूनी के 6 और माइनस 2 2 कैंसिल तो 5। यानी कि डी बराबर हमारा कितना निकल के आया, 6 में से 5 गया तो 1/2। यानी कि ई जो है एपी है, ये क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, एपी है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि 2,5/2, 3, 7/2 ये डॉट डॉट एपी में है, एपी है। कह रहा है कि एपी है कि नहीं, तो एपी है। कैसे जान गए कि एपी है, तो देखे कि सार्वंतर बराबर, तो सार्वंतर बराबर है तो एपी में है। अब कह रहा है कि एपी में यदि है तब अगला 3 गो पद ज्ञात करिए, 3 पद। अच्छा 3 पद ज्ञात करना है हमको, एपी में रहेगा तो 3 पद, 3 पद कौन कौन से है, तो देखिए तो हमको ऑलरेडी पहले से कितने पद दिया हुआ है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद पहले से दिया हुआ है। कह रहा है कि 3 पद ज्ञात कीजिए, तो पांचवा पद से हम लोग शुरू करेंगे। तो पांचवा पद को किससे सूचित करते हैं जी, A5 से। तो A5 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A प्लस 4D। A5 ए की जगह कितना रख देंगे, तो ए की जगह हमारा 2 है तो 2 रख दीजिए, प्लस 4। और डी की जगह कितना है, तो डी के जगह पर हम लोग को देखिए 1/2, 1/2 प्राप्त होके आया है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2, 2 से आप काट दीजिए, 2 दूनी के 4। तो A5 हमारा कितना आया, ये 2 और प्लस 2, तो 2 दूनी के 4, यानी A5 हमारा 4 प्राप्त होके आया। अब क्या ज्ञात करेंगे, A6 3 पद कह रहा है ना, तो 3 पद में 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4 पद में हम लोग 4 पद दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे, 5 से, तो इसीलिए 5 लिखे। अब छठा से शुरू करें, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 7। तो देखिए 5 एक पद निकला, 6 एक पद निकलेगा तो 2 पद हो जाएगा, 7 एक पद निकलेगा तो 3 पद, और 3 पद कह रहा है। A6 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D। देखिए छठा पद कहेगा तो एक पद घटा देंगे, छठा पद कर रहा है तो पांचवा पद कर दिए। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू ऑलरेडी 2 दिया हुआ है तो 2 दे देंगे, 5 गुने डी के वैल्यू 1/2 है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 की इसको में गुना करिएगा तो 5/2। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2, यहाँ 2 दूनी के 4 और प्लस 5। तो A6 बराबर क्या होगा, 5 4 9 और बटे 2, 9/2। अब हम लोग क्या करेंगे, सतमा पद निकालेंगे A7। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 6D। सतमा पद कहेगा तो एक पद घट जाएंगे, तो A प्लस 6D। A7 बराबर क्या हो जाएगा, तो A के वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस 6 गुने डी के वैल्यू 1/2, 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई के 6। तो A7 बराबर क्या हो गया, 2 प्लस 3, यानी A7 बराबर 3 2 5 हमारा निकल के आ गया। अब कहता है क्या कि अगला 3 पद, तो यहां लिख सकते हैं आप कि एपी का अगला, एपी का, चलिए ऊपर में ही लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं एपी का अगला, अगला 3 पद, अगला 3 पद, एपी का अगला 3 पद कौन कौन से प्राप्त हुआ जी, तो एपी का अगला 3 पद हम लोग देखिए, एक पद 4 प्राप्त हुआ, दूसरा पद 9/2 प्राप्त हुआ, और तीसरा पद 5 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे कि 3 पद क्या है, 4, 9/2, 5। एपी का 3 पद क्या हो गया हमारा, तो एपी का 3 पद 4, 9/2 और 5। उम्मीद है आप पूरे प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा नंबर प्रश्न के तीसरा प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से आप लोग समझ गए हैं, अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग केमा प्रश्न चलेंगे, 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है,
चलिए इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपका वीडियो भी है जो लॉन्ग बन जाएगा। हर प्रश्न में आपका वही बात कहता है, 3 पद ज्ञात करिए, 4 पद ज्ञात करिए, 5 पद ज्ञात करिए, सॉरी 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 3 हम लोग चल रहे हैं। 3 में क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा, आप एनसीईआरटी के बुक निकालिए और 5.1 एक्सरसाइज निकालिएगा, सभी प्रश्न आपको मिल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी के ही बुक से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए कितना दिया हुआ है 5.2 और उसके बाद कॉमा -7.2। एपी में है, एपी है, अगर जो एपी रहता है तो अगला 3 पद निकालिए। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सारवंतर निकाल देंगे। तो सारवंतर को डी से बेर बेर हिंदी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डी लिख देते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब आपको ये भी समझा दिया है कि पहलका को पहला पद, दूसरा को दूसरा पद, तीसरा को तीसरा पद, चौथा को चौथा पद। तो A2 के जगह कितना है, तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे A2 की जगह कितना है जी, तो -3.2, बीच में माइनस है तो माइनस कीजिए। A1, तो A1 के जगह पर कितना है, -1.2 है। चलिए -1.2 लिखा गया। डी बराबर आप लिख सकते हैं -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो अब डी बराबर गया क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो बचेगा कितना, 2 बचेगा पॉइंट, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि हमारा बच के कितना आया, बच के कितना आया 2.0। आप लोग को शायद घटाने जरूर आता होगा। 3.2 में से क्या करिएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1.2 घटा दीजिएगा। तो 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। अब बढ़का जो माइनस के चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, तो -2.0। उम्मीद है समझ गए। सारवंतर हम लोग 2 को निकालेंगे तब पता चलता है कि सारवंतर बराबर है या नहीं है, एपी में है कि नहीं। तो एक हम निकालिए, एक और निकालेंगे, चेक करेंगे, यदि इतना ही आ जाता है तो एपी में है, अब नहीं आता है तो फिर हम इसको 3 पद नहीं ज्ञात करेंगे। तो फिर डी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो डी बराबर तीसरा पद कौन है जी, 1 2 3, तीसरा पद ई है। तो लिखेंगे -5.2, बीच में माइनस है तो माइनस करिए, और दूसरा पद कितना दिया हुआ है, तो दूसरा पद -3.2 दिया हुआ है। तो डी बराबर निकालेंगे -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। तो डी बराबर, अब इसको भी घटा लीजिए, तो 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2, और 2 में से 2 गया तो 0। हम समझ गए कि -2.0 और यहाँ -2.0, यानी सारवंतर समान है, तो एपी है। एपी है तो फिर हमको क्या करना है, अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, प्रोसेस जो है इसको तो लिखना ही होगा। तो आप लिखिएगा क्या कि -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 क्या है, एपी है, एपी है। तो अगला 3 पद, तो अगला अगला 3 पद, अगला 3 पद हम लोग को निकालना है। तो 3 पद निकालना है तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके बाद 3 पद हम लोग को निकालना होगा। तो कहां से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे। तो A5 निकालेंगे। A5 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D। तो A5 बराबर लिख सकते हैं, ए की वैल्यू देखिए पहल का होता है जो 1 की वैल्यू होता है, तो ए की वैल्यू 1.2 प्लस 4 है तो 4 दीजिए, डी के जगह पर यहाँ पर गुना, और डी के जगह पर कितना है, तो डी के जगह पर देखिए -2.0, तो यहाँ लिख देंगे -2.0, यहाँ लिख देंगे -2.0। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सोल्व करेंगे। तो A5 बराबर -1.2 प्लस, यहाँ क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो गुना करिएगा तो क्या होगा, 20 चौके 80, तो प्लस माइनस माइनस ही -8.0 हम लोग को आ जाएगा। तो A5 हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 8 है 1 9, तो यहाँ ज्ञात कर लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस किया तो 8 है 1 9, 9.2, यानी कि तीसरा पद में पहला पद हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 9.2। अगला हम लोग याद करिए, छठा पद A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A6 बराबर ए की जगह कितना है जी, -1.2,
-1.2 प्लस 5 गुने डी के जगह कितना हो जाएगा, तो डी के जगह पर -2.0 A6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं -1.2 प्लस इसको गुना करेगा तो 2 में क्या करेगा 20 25 100 गुना करिएगा तो कितना होगा 10.0। तो A6 बराबर हमारा कितना हो गया 10 और 1 11 तो -11.2 आ जाएगा, दो उधर चल जाएगा तो 11.2। अब क्या करेंगे सतमा पद हम लोग निकालेंगे। A7 बराबर क्या होगा A प्लस 6D, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा ए के वैल्यू -1.2 प्लस 6 गुने डी के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो डी के वैल्यू क्या है -2.0। 2 पॉइंट देखिए -2.0 पॉइंट के बाद जो हमारा जो वैल्यू है उस सब का मान नहीं रहता है, तो -2 भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ -2 लिख देते हैं। A7 बराबर क्या हो जाएगा -1.2 गुने 6 दूनी के 2 और प्लस ही रख दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 दूनी के 12 डायरेक्ट। तो चलिए A7 बराबर क्या हो गया, तो 12 1 13 तो -13.2। तो लिखेंगे कि एपी का अगला अगला 3 पद, तो एपी का अगला 3 पद कौन कौन से हमारा प्राप्त हुआ, तो एपी के अगला 3 पद में हमारा पहला पद क्या आया -9.2, तो लिखेंगे -9.2 कॉमा दूसरा कितना आया -11.2 -11.2 कॉमा तीसरा कितना आया तो -13.2 तो -13.2। एपी का 3 पद हमारा ज्ञात हो गया। तो चलिए आप प्रश्न संख्या 3 भी बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे, इसमें कुल टोटल आपको 15 प्रश्न दिया गया है, तो चौथा प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा प्रश्न आपका क्या कहता है, चलिए इसको मिटा देते हैं और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, तो चौथा प्रश्न में आपको दिया हुआ है -10 -6 -2,2। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा के चौथा -10 -6 फिर क्या दिया हुआ है -10 -6 -2 कॉमा 2। सबसे पहले तो वही हम लोग को सारबंतर सबसे पहले चेक करना है, सारबंतर है कि सारबंतर रहेगा तभी तो एपी है। तो चलिए सारबंतर बराबर है तो एपी है, सारबंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं है। तो डी बराबर क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, डी बराबर A2 की जगह पर कितना है जी -6 माइनस और -10, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो डी बराबर क्या होगा -6। चलिए इसको घटाइए दीजिए, तो 6 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 6 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4, क्योंकि बड़का ऑप्शन प्लस का चिन्ह है। अगला निकालिए एक टी आउट निकालेंगे, डी बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, तो डी बराबर A3 की वैल्यू कितना है तो A3 की वैल्यू -2 है, तो -2 माइनस और माइनस A3 और A2 की वैल्यू -6 है। चलिए डी बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो डी बराबर क्या होगा घट जाएगा था 4, यानी सारबंतर बराबर है। तो लिखेंगे क्या कि -10 -6 -2 डॉट डॉट एपी है। एपी है कि नहीं कह रहा था तो एपी है, और एपी के अगला 3 पद ज्ञात करने का रहा के लिए कह रहा है, तो हम लोग एपी के अगला अब 3 पद ज्ञात करेंगे। तो 3 पद निकालिए, एपी के अगला 3 पद, 3 पद देखिए सब में 4 गो पद ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 3 4, तो पांचवा से शुरू करेंगे। A5 बराबर A प्लस 4D, A5 बराबर क्या करेंगे A की वैल्यू -10 और प्लस 4 गुने डी की वैल्यू हमारा कितना प्राप्त हुआ है 4, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा -10 और प्लस 4 चौके 16, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा खाली 6 बचेगा, 10 में से 16 गया था 6। अब A6 ज्ञात करेंगे, तो A6 बराबर क्या फॉर्मूला है A प्लस 5D, A6 बराबर A के जगह पर कितना हम लोग रखेंगे तो A के जगह पर -10 प्लस 5 और गुने डी के जगह पर कितना हो जाएगा जी तो 4 हो जाएगा। तो अब चलिए A6 बराबर -10 प्लस 4 पचे 20, तो A6 कितना प्राप्त हुआ था 10 में 20 में से 10 जाएगा तो केवल और केवल 10 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब क्या करना है A7 ज्ञात करना है, तो A प्लस 6D, A7 बराबर A की वैल्यू -10 प्लस 6 गुने डी के वैल्यू हमारा कितना प्राप्त हुआ है तो डी के वैल्यू 4 है। चलिए
A7 बराबर -10 प्लस 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो A7 बराबर कितना हो जाएगा? 24 में 14। तो हम लोग लिखेंगे कि एपी का अगला अगला 3 पद, एपी का अगला 3 पद। तो एपी के अगला 3 पद कौन कौन से प्राप्त हुआ? तो एक 6, 10 और 14। तो हम लोग लिखेंगे एपी का अगला 3 पद 6, 10, 14 हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न संख्या 5 हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि चौथा के 5वां प्रश्न। चलिए, तो हम लोग प्रश्न संख्या क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है 5वां। तो सोल्व करते हैं इसको हम लोग। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिएगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या क्या कहता है चौथा में आपका? चलिए यहाँ पर रख कर कहीं लिखने में अच्छा रहेगा हमारा 5वां। प्रश्न संख्या 5 में कहता है 3, 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। बस वही करना है, एपी में है या नहीं हम लोग को याद करना है। तो चलिए इसको एपी में हम लोग चेक करते हैं। तो सार अंतर निकालिए, डी बराबर क्या हो जाएगा जी? A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 के जगह पर कितना है? A2 के जगह पर ये है 3 प्लस रूट अंडर 2 माइनस A1 के जगह पर कितना है? 3 है। आप यहाँ प्लस माइनस काट भी सकते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? केवल √2 हो जाएगा। एक और निकालिए, डी बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। तो डी बराबर A3 की जगह कितना है? तो A3 की जगह पर हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 के जगह पर कितना दिया हुआ है? तो A2 के जगह पर 3 प्लस रूट अंडर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए प्लस माइनस काट दीजिए, तो अब हमारा क्या बच जाएगा? डी बराबर 2 रूट 2 प्लस माइनस माइनस रूट 2। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ 2 है, तो 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा। तो डी बराबर क्या लिखेंगे? केवल √2, यानी केवल और केवल √2 बच जाएगा हमारा। तो देखिए डी बराबर √2, डी बराबर √2, यानी सार बनता समान है, तो ये पी है। तो हम लोग लिखेंगे कि 3 प्लस रूट अंडर 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट एपी है। एपी है, एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात करना होगा। अगला 3 पद, अब अगला 3 पद हम लोग याद करिएगा। तो 1, 2, 3, 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? A5 से। तो A प्लस 4D हो जाएगा। A5 में हम लोग निकालेंगे तो A प्लस 40 हो जाएगा। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा? A के जगह पर क्या मान धरेंगे? तो 3 प्लस 4 गुने D के जगह पर क्या रखेंगे? तो D के जगह पर आपका √2 है, तो √2। तो A5 बराबर 3 प्लस 4 में √2 से गुना करिएगा तो 4√2। अब हल नहीं होगा तो बस इतना ही हो जाएगा। A6 ज्ञात करिए, तो A प्लस 5D हो जाएगा। A6 बराबर क्या लिखेंगे? A के जगह पर हमारा 3 है, तो 3 लिखिए प्लस 5 D के जगह पर, तो D के जगह पर √2 है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस गुना करिएगा तो 5√2। ये हमारा प्राप्त हुआ। A7 निकालिए, A7 बराबर A प्लस 6D, हाँ A प्लस 6D हो जाएगा। A7 बराबर A के जगह पर हमारा कितना दिया हुआ है? 3 प्लस 6 गुने D के जगह पर √2। तो A7 बराबर 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा। तो देखिए एपी का अगला 3 पद कौन कौन से प्राप्त हुआ? तो पहला पद हमारा ई प्राप्त हुआ 3 प्लस 4√2, दूसरा पद हमारा 3 प्लस 5√2, और तीसरा पद 3 प्लस 6√2। तो लिखेंगे एपी का अगला अगला 3 पद कौन कौन है जी? तो एपी के अगला 3 पद 3 प्लस 4√2, दूसरा का कौन है जी? तो 3 प्लस 5√2, तीसरा कौन है जी? तो 3 प्लस 6√2। उम्मीद है आप चौथा के 5वां प्रश्न भी समझ